नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपका इलेक्ट्रिकल दोस्त। आज हम इलेक्ट्रिकल के एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। मतलब कि कई बार हम सोचते हैं क्या हम प्रैक्टिकली एक फेस और एक न्यूट्रल की बजाय एक फेस और एक अर्थ के साथ में कोई लोड चला सकते हैं क्या, जैसे कि कोई लाइट या फिर घर का कोई पंप। क्या यह पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है तो इससे कुछ नुकसान हो सकता है क्या? इस तरीके के जो भी आपके मन में सवाल आते हैं उन सभी के जवाब आपको इस वीडियो में पूरी तरह से मिल जाएंगे। साथ ही साथ यदि आपसे सेम सवाल इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में पूछ लिया जाए तो उसमें आप क्या जवाब देंगे वो भी आपको इस वीडियो के अंत में पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो बिना ज्यादा देरी करें वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप में से कोई भी पर्सन हमसे बिल्कुल जीरो से इलेक्ट्रिकल पैनल के ऊपर वर्क करना सीखना चाहता है, जिसमें कॉन्टेक्टर, रिले, अलग अलग टाइप के स्टार्टर कैसे काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग कैसे रीड करते हैं, ये सभी अगर आप सीखना चाहते हो तो आप हमारे मास्टर वायरिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी डिटेल में जानकारी के लिए आपको ऊपर आई बटन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख लीजिए। साथ ही साथ आपको एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। अभी बिना ज्यादा देरी के वीडियो पे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन में अगर जवाब की बात की जाए, क्या हम हमारे एक फेस और एक न्यूट्रल की बजाय एक फेस और एक अर्थिंग से किसी लोड को चला सकते हैं? तो इसका डायरेक्ट आंसर बोला जाए तो वो हाँ में होगा। बिल्कुल यह पॉसिबल है। क्या यह करना पूरी तरह सेफ है? बिल्कुल भी नहीं। सेफ बिल्कुल नहीं है। मतलब कि ऐसा किया नहीं जाता इलेक्ट्रिकल में, लेकिन किया जा सकता है पूरी तरह से। कैसे किया जाएगा और क्यों सेफ नहीं है, सारी चीजें अब हम समझ लेते हैं फटाफट से। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास में कोई भी लैंप है, जैसे कि मान लेता हूं मेरे पास में एक ये बल्ब है। इस बल्ब पे लिखा हुआ है कि 220 वोल्ट से चलता है। कितना? 220 वोल्ट से चलता है। अब अगर इस लैंप के ऊपर लिखा है 220 वोल्ट से चलने का है, तो इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि इसको एक फेस और एक न्यूट्रल चाहिए। हम यहां पर इसको क्या करते हैं, जब भी 220 वोल्ट लिखा है तो एक तो फेस वायर ले जाके जोड़ देंगे और एक न्यूट्रल के वायर को ले जाके जोड़ देंगे और लैंप ग्लो हो जाता है। देखिए, एक्चुअली बल्ब को कोई मतलब नहीं है कि आप रेड रंग का एक वायर ले जाके दो, एक न्यूट्रल का वायर ले जाके दो। इस लैंप को चलने के लिए सिर्फ इतना सा मतलब है कि इसको 220 वोल्ट चाहिए। अब यह 220 वोल्ट कैसे मिल रहा है, 220 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है कैसे बन रहा है, वो इसको मैटर नहीं करता। कई जगह पर आपने देखा है, जैसे हम अभी इंडिया के अंदर बात कर रहे हैं, अगर आप अमेरिका जैसी कंट्री में बात करोगे, आपने सुना भी होगा, वहां पर घरों में मींस रेसिडेंस एरिया में 110 120 वोल्ट भेजा जाता है। मतलब कि वहां पर अगर आप फेस और एक न्यूट्रल के बीच में अगर वोल्टेज को चेक करोगे तो वो 120 वोल्ट के आसपास होगा, 110 वोल्ट के आसपास होगा। तो अगर आप अमेरिका में ले जाके इस लैंप को चलाओगे एक फेस और एक न्यूट्रल से, तो ये चलेगा ही नहीं। अब आप बोलेंगे कि क्यों नहीं चल रहा जबकि मैं एक फेस और एक न्यूट्रल दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि वहां पर फेस और न्यूट्रल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सिर्फ 120 वोल्ट का है। तो एक बात क्लियर हो गई कि इस लैंप को मतलब नहीं है कि फेस और न्यूट्रल है, इसको मतलब है कि 220 वोल्ट का डिफरेंस है या नहीं। एक और सवाल कई लोगों के मन में ये भी आता है कि अगर मैं इसको एक रेड फेस दूं और एक रेड फेस के अलावा एक येलो फेस दे दूं, कौन सा फेस? येलो फेस ले जाके दे दूं, तो क्या मेरा ये लैंप ग्लो होगा? देखिए, अब आपने एक रेड फेस दिया और एक येलो फेस ले जाके दिया, तो अगर आप इंडिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से बात करोगे तो एक रेड फेस और एक येलो फेस के बीच का जो वोल्टेज होता है वो हमारा जनरली कितना आता है? 415, 420, 440 वोल्टेज। तो वो बिल्कुल ही ज्यादा हो गया, 220 वोल्ट से वो दुगना हो गया। तो वो क्या पूरी तरीके से गलत है? क्यों पूरी तरीके से गलत है? क्योंकि वो ओवर वोल्टेज हो जाएगा इस लैंप के लिए, तो ये लैंप खराब हो जाएगा। लेकिन कई जगह पर, जैसे अमेरिका की ही हम बात वापस से करते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल हम समझ पाओगे, अगर मैं उस एग्जांपल से बात करूं तो यूके कंट्रीज के अंदर जो 3 फेज डिलीवर किए जाते हैं ना, वो दो टाइप के जाते हैं। एक होता है 220 वोल्ट में और एक होता है जैसे हमारे इंडिया के अंदर स्टैंडर्ड होता है 415 वोल्टेज की रेंज में। तो 220 वोल्टेज की जो रेंज में 3 फेज कई जगह पर उन्होंने डिलीवर किया जाए। सिंगल फेज तो 120 वोल्ट होता है, लेकिन 3 फेज जब 220 वोल्ट डिलीवर करते हैं ना, तो उस समय उनके दो फेज के बीच में, जैसे कि रेड और येलो ले लो, रेड और येलो के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस होता है वो लगभग 220 के आसपास ही होता है। तो अगर वहां पर आपके रेड और येलो के बीच में वोल्टेज डिफरेंस 220 वोल्ट है, तो आप बिल्कुल एक रेड फेज और एक येलो फेज से भी इस लैंप को चला सकते हो, क्योंकि उन दोनों के बीच का वोल्टेज डिफरेंस 220 है। लेकिन अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि इंडिया के अंदर डायरेक्टली जो हमें वोल्टेज मिलता है रेड और येलो के बीच में वो हमारे 415 440 वोल्ट होते हैं। अगर आप ये चीज करना चाहते हो कि एक रेड और एक येलो चलाना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगाना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है? वोल्टेज को कम या ज्यादा करना, और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का काम होता है वोल्टेज को कम करना। तो आप एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लेके आएंगे जो कि आपके 415 वोल्टेज की सप्लाई को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करे। अब वहां से आपको जो दो फेस मिलेंगे, अगर आप उसको ले जाके इस लैंप पे जोड़ दोगे, लैंप क्या हो जाएगा? ग्लो हो जाएगा। खराब बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे आप इसे पूरी रात चलाएं। ओके, यहां तक आपको क्लियर हो गया कि इस लैंप को क्या मतलब है कि 220 वोल्ट दो। अब सवाल आता है क्या मैं अर्थिंग से इसको चला सकता हूं? तो इसका मैंने आपको सिंपल सा जवाब भी दिया था। बिल्कुल, आप एक रेड वायर लगा दो और एक अर्थिंग लगा दो, ये लैंप क्या हो जाएगा? ग्लो हो जाएगा। बिल्कुल ग्लो हो जाएगा यदि आपकी अर्थिंग पूरी तरह से। अर्थिंग खराब होने का मतलब क्या होता है? अर्थिंग खराब होने का मतलब सिंपल सा है कि आपका जो ये अर्थ वायर बेसिकली होता क्या है, ये आपके
पास में तो आ रहा है एक अर्थ वायर, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में जाके क्या हो रहा होगा, ये एक लास्ट में जाके जमीन के अंदर, एक जमीन जो है हमारी ग्राउंड है, उस ग्राउंड के अंदर एक खड्डा किया होगा, एक खड्डा क्या होगा ग्राउंड के अंदर, और उसके अंदर हमारी कॉपर की रोड डाल के यहाँ पे नमक और कोयला मिक्स करके और फिर बाद में उस रोड से हमारे इस वायर को कनेक्ट कर दिया होगा। तो अगर आपकी अर्थिंग सही है, यहाँ पे जो मिक्सचर के अंदर हमारे जो कॉपर की रोड डाली गई है, वहां पर पानी का जो मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, वो सही है, मतलब अर्थिंग आपकी सही है, तो आपका लैंप बिल्कुल ग्लो होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब आप एक फेस और एक अर्थ के बीच में वोल्टेज को मेजर करते हो ना, तो आपको देखने को मिलेगा जितना आपका फेस और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज आ रहा है, लगभग उतना ही वोल्टेज आपको एक फेस और एक अर्थ के बीच में देखने को मिलता है। यहां तक कि सिर्फ न्यूट्रल के जितना नहीं, आप देखोगे वोल्टेज थोड़ा सा ज्यादा है। मतलब कि अगर आपकी अर्थिंग अच्छी है तो उस केस में एक फेस और एक न्यूट्रल के बीच में अगर 220 वोल्टेज आ रहा है, तो आप देखोगे एक फेस और एक अर्थ के साथ में वोल्टेज जो है वो हमारा 220 की बजाय 222 223 आ रहा होगा। और अगर वोल्टेज है एक फेस और एक अर्थ के बीच में, तो इसका मतलब क्या हो गया, लैंप तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। लेकिन सवाल आता है, क्या ये पूरी तरह सेफ है? तो बिल्कुल भी पूरी तरह सेफ नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो न्यूट्रल जो बनाया गया है, जो न्यूट्रल जो यूज किया जाता है, इसका काम अलग है, अर्थिंग जो यूज की जाती है इसका काम अलग है। क्या अलग है इन दोनों में? देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि फेस वायर का क्या काम होता है। हमारा जो फेस वायर होता है, उस फेस वायर के अंदर हमारा करंट फ्लो हो रहा होता है, हम ऐसा समझते हैं, इसे हम लाइव वायर भी कहते हैं। तो लाइव वायर जो है, इसके अंदर हमारा क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा होता है, इसके अंदर वोल्टेज होता है। तो अब यह जब करंट फ्लो होता है, तो इस करंट को पूरा फ्लो होने के लिए एक पूरा पाथ चाहिए होता है, एक रिटर्न पाथ चाहिए होता है। हम ऐसे भी कहते हैं कई जगह पर कि फेस से करंट आएगा और न्यूट्रल से वापस से करंट चला जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फेस से जो करंट फ्लो हो रहा है इसको एक पाथ देना पड़ेगा, एक पूरा रास्ता देना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस लैंप को ग्लो होने के लिए हमको इसको न्यूट्रल भी देना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको न्यूट्रल नहीं कनेक्ट करूं ना, तो मेरा ये लैंप ग्लो ही नहीं हुआ, क्योंकि 220 वोल्टेज बनेंगे ही नहीं। तो मेरे को एक फेस के साथ में एक मेरे को न्यूट्रल कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही मैं कनेक्ट करता हूं, अब क्या होगा, मेरे करंट को रिटर्न पाथ मिल चुका है, अब मेरा करंट इजीली फ्लो हो जाएगा और मेरा लैंप ग्लो होगा। तो ये तो हमने जान लिया कि आखिरकार न्यूट्रल का क्या काम है। लेकिन अब हम समझते हैं पहले अर्थिंग को लाया क्यों गया। तो अर्थिंग को जो यूज किया जाता है वो किया जाता है सेफ्टी पर्पज है। किसकी सेफ्टी के लिए? ह्यूमन की सेफ्टी के लिए, हमें कभी इलेक्ट्रिकल शॉक ना लगे इसकी सेफ्टी के लिए। देखिए, बेसिकली करंट को जाने का रास्ता क्या होना चाहिए, वो आएगा करंट फेस वायर से और हमारे फैन की वाइंडिंग में जाएगा और वाइंडिंग से निकलेगा और न्यूट्रल से होता हुआ वापस से चला जाएगा, है ना। यही हमारे करंट का रास्ता होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारा जो वायर जो है, वो जो जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, वो वायर गलती से फैन की बॉडी पे टच हो गया, या फिर हमारी जो वाइंडिंग है फैन के अंदर की, या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल उपकरण की, वो वाइंडिंग हमारी वीक हो गई और गलती से वाइंडिंग का थोड़ा सा वायर हमारी बॉडी के टच हो गया, उस फैन के किसी भी इलेक्ट्रिकल उपकरण के, और अगर मैं जाके उसको छू लेता हूं उस सिनेरियो में, तो क्या होगा, मेरे को इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाएगा, क्योंकि इस फैन की बॉडी में भी अब करंट फ्लो हो रहा होगा। तो इसी चीज से बचने के लिए कि गलती से अगर ये जो फेस वायर है या फिर जो करंट फ्लो हो रहा है, वो वायर गलती से अगर इसकी बॉडी पे टच हो जाए, जो कि मेटल की है, अगर वहां पर टच हो जाए, फिर भी मैं अगर इसको जाके छू तो मुझे इलेक्ट्रिकल शॉक ना लगे, वो चीज की प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या किया, अर्थिंग को लगाया। अर्थिंग के अंदर हमने क्या किया कि जो भी हमारे मेटल के डिवाइस होते हैं, जो भी उपकरण होते हैं जहां पर हमें शॉक लगता है, उस पे ऊपर हमारी बॉडी पर ही एक वायर को कनेक्ट कर दिया जाता है, अर्थ वायर को, और हमारे उसको कहां से जोड़ दिया जाता है, इस अर्थिंग के वायर को ले जाके जोड़ दिया जाता है। तो इससे क्या होगा कि कल को अगर किसी भी कारण से बॉडी पे अगर करंट फ्लो लग गया, तो वो क्या होगा, इस अर्थ वायर से रास्ते से अर्थिंग में ग्राउंड में चला जाएगा, और अगर मैं जाकर भी इसको छूंगा तो भी मुझे शॉक नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरे बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस जो होगा वो ज्यादा होगा। तो करंट जो होता है, वो करंट हमेशा कोशिश करता है ऐसा रास्ता चूज करना जहां पर रेजिस्टेंस कम से कम हो। तो यहां पर जो ये अर्थ वायर, इसका रेजिस्टेंस कम रहता है, तो ये यहां से हमारा अर्थ वायर कहां चला जाएगा, ग्राउंड चला जाएगा। लेकिन सोचो, अगर आप यहां पर क्या करते हो, आप क्या करते हो, यहां पर इस न्यूट्रल की जगह आप बोलते हो कि मैं यहां पर इसको अर्थिंग से जोड़ दूं, है ना, ये जो न्यूट्रल है, इस न्यूट्रल की जगह फैन को अर्थिंग से जोड़ दूं। अब ऐसा करने से होगा क्या, सोचिए। देखिए, मान लीजिए कि आपने यहां पर तो इसको तो अर्थिंग से जोड़ दिया, लेकिन आपके घर में और भी तो डिवाइस होंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई एक मिक्सर है आपके घर में, क्या है, मिक्सर, वो चल तो एक फेस और एक न्यूट्रल से रहा है, लेकिन आपने उसकी सेफ्टी के लिए जो उसका जो प्लग होता है, 3 पिन टॉप जो होता है, उसमें ऊपरी ऊपर वाला अर्थ का होता है, तो आपने उसको भी अगर टॉप पे लगाया, तो क्या हो गया, ये अर्थ वायर उसकी क्या है, बॉडी पे टच हो गया होगा। तो जैसे ही आपने यहां पर करंट फ्लो कराया, तो अब यहां पे तो करंट आपके अर्थ वायर से घूम रहा है, और यहां पर आपने उसकी बॉडी पे अर्थ वायर को जोड़ रखा है, तो क्या हमारा यहां से करंट इधर भी जाएगा, अर्थ ग्राउंड में भी जाएगा, और साथ साथ इसकी मिक्सर की बॉडी पे फ्लो नहीं होने लग जाएगा, बिल्कुल फ्लो होने लग जाएगा। तो इसी चीज की दिक्कत से कि आपने अगर यहां पर इसको अर्थिंग जोड़ दिया है, तो आपके जितने भी ऐसे डिवाइस है जिस पर आपने अर्थिंग के लिए वायर को कनेक्ट किया है, प्रोटेक्शन पर्पस है, उन सब पे भी इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का आपका खतरा बढ़ सकता है। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम बिल्कुल भी इस चीज से दूर रहे, हम कभी भी अर्थ वायर को एज ए न्यूट्रल यूज नहीं करें, क्योंकि आप एक बार यूज करके चले जाएंगे, हो सकता है जो पीछे से आया
उसको नहीं पता हो, वो अर्थिंग वायर को और डिवाइस पे प्रोटेक्शन के लिए लगा दे, और अगर ऐसा लगाया और अगर जाके कोई भी पर्सन छूता तो उसे इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। तो उम्मीद है अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार हम रिटर्न पाथ के लिए न्यूट्रल का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, अर्थिंग को सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी के लिए ही क्यों यूज किया जाता है। लेकिन अगर अभी भी आपके मन में इससे रिलेटेड कुछ भी सवाल रह गए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो आपको क्या जवाब देना है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, आप इसे पोज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम आने वाली लगभग सभी वीडियो के अंदर इस चीज को इनिशिएट कंटिन्यू करेंगे। जो भी आंसर है प्रॉपर वो हिंदी में और इंग्लिश में कैसे देना है वो आपको स्क्रीन पर एक ही जगह पर दिख जाएगा, ताकि आप शॉर्ट में इंटरव्यू में क्या आंसर दें उसके लिए भी तैयार है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमसे यहाँ पर प्रैक्टिकल आके ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं आप हमसे ले सकते हैं। हम कंप्लीट ऑटोमेशन की ट्रेनिंग देते हैं। अगर आपके लिए ऑफलाइन आना पॉसिबल नहीं है, आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आप हमसे ऑनलाइन भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को भी विजिट कर सकते हैं जो कि है इलेक्ट्रिकल दोस्त, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। किसी भी तरह की कोई भी सवाल या कुछ भी दिक्कत है, कोई भी जानकारी लेनी है, आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8690045999। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।